ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों का नया टॉपिक है डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी क्या है। ठीक है, चलिए। डिविजिबिलिटी को हम लोग बोलते हैं विभाज्यता। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है 2। ठीक है, इससे हम 8 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 8 में भाग करते हैं, तो ये 2 4 जा 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। ठीक है, तो ये होती है संख्या यानी कि डिविडेंड। ये होता है आपका डिवाइजर। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। ठीक, ये होता है कोशेंट। इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, तो इस 8 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 8 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट 2 इंटू 4 और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि 8 जो है 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, विभाज्य है, यानी कि 8 जो है 2 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, कैसे हम पता करेंगे कि 8 2 से विभाज्य है? क्योंकि जो क्वोशंट आ रहा है वो आपका इंटीजर आ रहा है और जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका 0 आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम 2 का डिवाइड 9 में करते हैं, 2 का भाग हम 9 में करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 4 जा 8, नीचे आएगा रिमाइंडर 1। तो देखिए यहाँ पे इस रिमाइंडर क्या आ गया आपका? रिमाइंडर आपका आ गया 1। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है, जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है और कोई पॉजिटिव संख्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 9 इक्वल टू 9 को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 4 प्लस 1। क्लियर? 9 क्या है आपका? डिविडेंड है। 4 आपका क्या है? कोशेंट है। 2 आपका डिवाइजर है। ठीक, तो एक इक्वेशन हम कह सकते हैं कि इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी डिवाइजर के बराबर भी नहीं होगी और बड़ी भी नहीं होगी। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो होगा ऑलवेज लेस देन, रिमाइंडर जो होगा ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ठीक है, लेस देन डिवाइजर होगा और ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ठीक, रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से हमेशा छोटी होगी या फिर 0 से बड़ी या बराबर होगी। ठीक, अगर हम इसको एज ए नंबर डील करते हैं जरा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सपोज P आपका डिवाइजर है, N आपका कोई संख्या है, नंबर है, यानी कि डिविडेंड है। Q टाइम डिवाइड हुआ P द्वारा, Q टाइम डिवाइड हुआ N में, यहाँ पे आपका आ जाएगा PQ। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा R यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 में जब 2 का डिवाइड किया तो ये 2 4 जा 8, यहाँ पे 8 आया, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और जब इन दोनों को घटा दिया तो रिमाइंडर आपका आ गया 1। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि
अब हम n को लिखना चाहते हैं यानी कि डिविडेंड को लिखना चाहते हैं, तो डिविडेंड यानी कि n इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट। डिवाइजर है आपका p, क्वोशंट है आपका q, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू है आपकी r। तो n इक्वल टू पी क्यू प्लस r, वेयर r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर बट लेस देन ऑलवेज p। जो r की वैल्यू होगी, जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी, लेकिन लेस देन हमेशा डिवाइजर से होगी। ओके, डिवाइजर से हमेशा लेस देन होगी। ठीक, चलिए तो हम ये भी कैसे, अब हम ये समझ जाएंगे कि डिविजिबिलिटी क्या होगी। डिविजिबिलिटी तब होगी जब आपका क्वोशंट यानी कि भागफल इंटीजर होगा और जब रिमाइंडर आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए अब जैसे किसी संख्या से हम भाग करते हैं तो रिमाइंडर कैसे आ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 2 से डिवाइड करें। ठीक है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे कितने होंगे, कौन कौन से रिमाइंडर हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिवाइजर है। ठीक है, जब डिवाइजर आपका 2 होगा तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, 2। क्लियर। अब जैसे हम लोग 3 से भाग करते हैं, सपोज जैसे 3 से भाग किया हमने 6 में, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। 3 का डिवाइड किया हमने 7 में, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम ये कह सकते हैं जो संख्या होगी यानी डिविडेंड डिवाइजर से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तभी तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक, 3 का डिवाइड करते हैं हम लोग 8 पे, 8 में करते हैं तो 3 2 जा 6, अब रिमाइंडर आपका आ गया 2। ठीक है, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। जब 2 रिमाइंडर आ गया तब भी 0 तो नहीं आया, तो हम ये कह सकते हैं 8 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, 3 का डिवाइड हम करते हैं 9 में, तो 3 3 जा 9। ठीक, अब रिमाइंडर फिर से आ गया 0। तो गौर से देखिए, 0 आया, 1 आया, 2 आया, फिर से 0 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 2 आएगा। इसी तरह से अगर क्रम से हम संख्या में भाग करते हैं 3 का, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, 0 1 2। ठीक, अगर हम 3 डिवाइजर है, हमारा 3 डिवाइजर है, तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक, उसी प्रकार से जैसे 2 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है आपका 0 या 1। ठीक, तो नंबर ऑफ रिमाइंडर यानी रिमाइंडर्स की संख्या कितनी होगी, 3 नंबर ऑफ रिमाइंडर्स। ठीक है, ओके। अब जैसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 आपका जब डिवाइजर होगा तो रिमाइंडर्स क्या क्या आएंगे, 0 आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता। यहाँ से स्पष्ट है, n इक्वल टू पी क्यू प्लस आर से स्पष्ट है कि जो r की वैल्यू होगी ऑलवेज लेस देन p, यानी कि रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक, तो 4 से हमने जब डिवाइड किया तो 0 1 2 3 आएगा, तो नंबर ऑफ रिमाइंडर कितने होगा, 1 2 3 4, नंबर ऑफ रिमाइंडर 4 हो जाएंगे। ठीक, सिमिलरली 5 6 7 8, जैसे 5 हमारा डिवाइजर है तो आ जाएगा 0 1 2 3 और 4, ये हो गए आपके रिमाइंडर्स जब हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ रिमाइंडर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से डैश 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 अगर हम n से डिवाइड करते हैं, जैसे हमारा n डिवाइजर है, तो रिमाइंडर क्या क्या आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डैश 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 n माइनस 1। जैसे 2 था तो 1 एक कम, लास्ट रिमाइंडर जो होगा एक कम आया। 3 है तो लास्ट रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 3 के बराबर रिमाइंडर नहीं हो सकता जिससे हम भाग कर रहे हैं। 4 से डिवाइड किया तो 3 तक आएगा, n से डिवाइड किया तो 0 1 2 3 4 डैश 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 n माइनस 1 तक रिमाइंडर बन सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, n, टोटल n रिमाइंडर होंगे क्योंकि 0 भी इसमें आ जाएगा। ओके, अच्छा, इसी में हम बात करते हैं कि जब 2 से हमने भाग किया तो मिनिमम रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी, 0,
और मैक्सिमम रिमाइंडर की वैल्यू 1। जब 3 से भाग किया तो मिनिमम रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0, मैक्सिमम रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। जब हमने 4 से भाग किया तो मिनिमम रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 और मैक्सिमम रिमाइंडर क्या हो जाएगा वैल्यू, ठीक है 3, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम n से भाग करते हैं व्हेन, अब यहाँ पे जनरलाइजेशन कर देते हैं, व्हेन डिवाइजर n, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट आएंगे, रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर्स आपके होंगे 0, 1, 2, 3 डैश 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 n-1, ठीक है। नंबर ऑफ रिमाइंडर्स कितने हो जाएंगे n, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, कितनी हो जाएगी ऑलवेज 0। किसी भी संख्या से आप भाग करें तो रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इक्वल टू n-1। संख्या से, डिवाइजर से एक कम छोटा जो होगा वो मैक्सिमम रिमाइंडर होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ओके, तो अब हम लोग आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तो पहली डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे 2 की, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है, व्हेन द लास्ट डिजिट of number of given number is, when the last digit of given number is 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 में कोई भी एक डिजिट अगर किसी संख्या का अंतिम डिजिट है, ठीक है, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो जो दी हुई संख्या होगी वो 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी, डिविजिबल होगी, ठीक। जैसे 6352, अब जैसे ये संख्या है, ये 2 से विभाज्य है, मतलब डिविजिबल है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए इसका अंतिम डिजिट देख लीजिए आप, ठीक है। अगर वो इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई डिजिट है, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इनमें से कोई भी डिजिट है, अगर लास्ट डिजिट है किसी संख्या का, तो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। इवन नंबर की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जो संख्या 2 से पूरी तरह डिविजिबल होती हैं वो इवन नंबर होती हैं, ठीक है। यानी कि सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल होती हैं, और उनको उन सम मतलब इवन नंबर्स को, यानी कि सम संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे 2n से, वेयर n बिलोंग्स टू i, ठीक है। ये
इससे मत जोड़ लीजिएगा। ये इवन नंबर की डेफिनेशन हम लोगों ने जब पढ़ी थी तो हमने ये प्रेजेंट किया था, इवन नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं वेयर n बिलोंग्स टू i। ठीक, यहाँ पे भी चूंकि वही बात आ रही है इसलिए हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अगर एक डिजिट अगर किसी संख्या का अंतिम डिजिट है तो वो संख्या देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जैसे ये संख्या एग्जाम्पल में ये संख्या 2 से डिविजिबल है। अगर हम एक संख्या और चेक करें जैसे 5, 4, 3, 9, क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी? नहीं। यहाँ पे 9 है जो कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होगा? ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, अ नंबर इज divisible by 3 only when the sum of the digits when the sum of digits of number is divisible by 3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल होगी? तो उस संख्या के सभी अंक ले लेंगे यानी डिजिट ले लेंगे, उन सभी का हम सम कर लेंगे यानी कि योग कर लेंगे। अगर योग 3 से डिविजिबल हो जाता है तो फिर जो संख्या दी होगी वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं 2, 4, 6, 5, 9, 1। ठीक है, अब देखिए क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी? तो चेक कर लेते हैं। इस संख्या के सभी डिजिट लेते हैं, 2 + 4, 2 + 4 + 6 + 5 + 9 + 1। इन सभी का हम सम कर लेते हैं। ठीक है, इन सभी का सम करने पर क्या आएगा आपका? 4 + 2 6, 6 6 आपका आ जाएगा 12, 12 + 5 17। ठीक है, 17 + 9 26, 26 + 1 27। ठीक, 27 3 से डिविजिबल है। जब 27 यानी कि इन सभी अंकों का योग यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स 27 3 से डिविजिबल है, जो तो इससे बनी हुई जो संख्या रही होगी यानी कि ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। ओके, ठीक है। वैसे इसको हम लोग और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको मान लेते हैं ये दिया हुआ है 2, 4, 6, 5, 9, 1। हम उन अंकों को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। जैसे 3 से डिविजिबल 9 है, 6 है। ठीक है, हम उन अंकों के योग को भी कैंसिल कर सकते हैं जो 3 से डिविजिबल है। जैसे 4 + 2 6 होता है, 6 3 से डिविजिबल होता है, 4 2 हटा देते हैं, 5 और 1 6 होता है, इसको हटा दीजिए। जब पूरी संख्या देखिए कट गई इस तरह से, तो इससे भी पता चल जाएगा कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है। ओके, अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 9, 4, 8, 5, 6, 3। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? ठीक है, चलिए तो या तो इन सभी अंकों का हम योग कर लेते हैं, इस संख्या के सभी डिजिट्स का हम योग कर लेते हैं। 9 + 4 + 8 + 5 + 6 + 3। ठीक है, 9 4 13, 8 21, 21 + 5। ठीक है, 21 + 5 26, 26 + 6 32, 32 + 3 कितना आ गया आपका
35। 35 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, हम लोग उस तरह से भी देख सकते हैं सेकेंड मेथड, जैसे 9 4 8 5 6 3। देखिए 9 3 से कट जाता है, 3 3 से कट जाता है, 6 कट जाएगा, 8 और 4 12 भी 3 से कट जाता है, 5 जो है एक डिजिट बच गया जो कि 3 से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ये दी गई संख्या भी 3 से कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, चलिए नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कैसे चेक करेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल, a number is divisible by 4 if the number formed if the number formed by its last 2 digit by its last 2 digits is divisible by 4। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब अगर कोई संख्या आपको पता करनी है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उस संख्या के अंतिम 2 डिजिट से बनने वाली संख्या यदि 4 से डिविजिबल हो जाती है तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 6976। क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हम लोग। 76, क्या 76 4 से डिविजिबल है? ठीक है, 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 17932। ये संख्या आपको दी हुई है, क्या ये संख्या पूरी 4 से डिविजिबल है? तो इससे हम बने हुए 2 डिजिट ले लेते हैं लास्ट के। ये हो गया आपका 32। क्या 32 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। ठीक है, रिमाइंडर 0 है, कोशेंट इंटीजर आ रहा है। तो जब 32 4 से डिविजिबल है तो यानी कि 17932 जो संख्या है वो भी 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। 94573, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 73 जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं 73 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम डिविजिबिलिटी और चेक करेंगे। ठीक है, ओके।